कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए उनकी लीलाओं का श्रवण करें। रास लीला का शुभारंभ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रास लीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रास लीला का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः यह रास लीला 8वें वर्ष में हुई। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई है और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। वे रासलीला में गोपियों की संगति का आनंद उठाना चाहते थे, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को बंसी बजाई, बंसी की धुन से बुलाया, तो गोपियां तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान पर दौड़ पड़ी। चैतन्य चरिता के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियां विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियां जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, वे पहले से ही विवाहिता थी। फिर भी वे यह आशा बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परिकीया रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं, वह भाव परिकीया रस कहलाता है। वास्तव में कृष्ण सबके पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता हैं। गोपियां उन्हें अपने पति रूप में चाहती थी, किंतु तथ्य तो यह है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था, किंतु गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परिकीया रस कहलाता है। यह परिकीया रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहता है, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है।
यह कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध हैं, स्वामी तथा दास, मित्र, पिता, पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन सब रसों में परिकीया रस सर्वोपरि माना गया है। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्र पति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात्रि होती है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान में ताजमहल नाम का एक विशाल मकबरा है, जो उत्तमोत्तम संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में अनेक विदेशी पर्यटक इस मकबरे पर चांद का प्रतिबिंब देखने आते हैं। इस प्रकार पूर्णिमा की यह रात आज भी अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गई। चंद्रमा के उदय होते ही सारा आकाश लाल कुमकुम से पुता हुआ लगने लगा। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लदे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गई। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थी। बंसी की धुनी सुनते ही उन सब ने अपने काम काज बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दी जहां कृष्ण खड़े थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रही थी और कुछ स्वयं भोजन करने बैठी थी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहती थी, किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंगराग लगा पाई और ना ठीक से वस्त्र पहन पाई। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया, जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और ऊपर का भाग नीचे हो गया था। इस प्रकार से जब गोपियां अपने अपने घरों को हड़बड़ी में छोड़ रही थी तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठगे के ठगे रह गए और सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रही हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या पिताओं का था। उन सब के संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करने लगी। उनके मनों में पहले से कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से अपने हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करते रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कृष्ण की संगिनियां गोपियां जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियां कृष्ण की शाश्वत संगिनियां थीं। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अंश हैं, किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में कुछ ब्रह्मांडों में
अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। वे गोपियां जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया, इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गई और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की अहनादनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियां जो परकीय प्रेम भाव में कृष्ण पर अपना परम मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्पुल्लित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को ही त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने यह सुना कि कुछ गोपियां उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कलमश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियां यह नहीं जानती थी कि कृष्ण श्री भगवान हैं। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति ही मानती थी। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व में ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तब सुखदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। कृष्ण श्री भगवान हैं, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकता है, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहना चाहिए जो कृष्ण को इतनी प्रिय थी। प्रेमवश वे उन्हीं का चिंतन करती थी। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं। अपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कलमश से रहित वे अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में परिवर्तित होते हैं और वे भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण के कथन से ही होती है। वे ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं, वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते हैं। भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवत गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया ही भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, तब भौतिक कलमश से उसका मोक्ष तथा उसकी मुक्ति निश्चित है। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री
लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।